तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। एक रात के अंदर एक ऐसा सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया गया जिसमें 208 अरब रुपए के कर्जे जो बड़े सनतकारों ने हुकूमत के अदा करने थे उनको माफ कर दिया। और इस पर जुल्म दर जुल्म यह हुआ कि 92 अरब रुपए के जुर्माने जो कि इन कर्जों को अभी तक ना अदा करने की सूरत में जमा हुए थे उनको भी माफ कर दिया गया। अगर मैं आसान अल्फाज में कहूं, टोटल 300 अरब रुपए के कर्जों को एक रात के अंदर सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए माफ कर दिया। और इतना इतना चीप रास्ता अख्तियार किया गया कि ना तो इस बिल को पार्लियामेंट में पेश किया गया, ना इस पर बहस करवाई गई, ना सेनेट से कोई अप्रूवल ली गई, बल्कि एक सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए इसको एक रात के अंदर माफ कर दिया गया। अगर हम इसकी तफसील के अंदर जाएं तो ये कर्जे चंद सनतकारों के माफ किए गए हैं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं कि जिसमें आम आवाम को रिलीफ मिला हो या आम आवाम के लिए किसी चीज पे सब्सिडी हो या ये आम आवाम से कोई वाजिबुल अदा थे जिनको माफ किया गया, बल्कि चंद सनतकारों के ये कर्जे माफ कर दिए गए। और अगर इसको और हम वजाहत से बात करें तो ये आसान अल्फाज में बात करें तो ये कह सकते हैं कि वजीर आजम इमरान खान ने अपने मनपसंद लोगों को नवाजा, मुल्क की डूबती हुई मुआशत पर एक और जोरदार हमला किया और मुआशत को किनारे पर लगाने के लिए एक बहुत अच्छा रास्ता अख्तियार करके अपने मनपसंद लोगों को जिन्होंने इलेक्शन में या दूसरी जराए से मदद की इमरान खान की, उनके कर्जों को माफ कर दिया गया। अगर देखा जाए तो मुल्क को हैंडसम वजीर आजम का लॉलीपॉप देने वाला एक खास तबका आज भी इन 300 अरब रुपए पर या तो खामोश है या इसका दिफा करने की कोशिश कर रहा है। हमें शर्म आनी चाहिए कि हम एक ऐसे जुर्म की मदद कर रहे हैं या ऐसे जुर्म के लिए रस्सा हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि दरअसल मेरी, आपकी और हम जैसे आम आवाम की जेबों पर बराह रास्त डाका है। आवाम ने ये टैक्सेस अदा किए, मगर इन सनतकारों ने ये टैक्सेस हुकूमत को आगे डिलीवर नहीं किए।